हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 72 इज इक्वल टू 0, और हमें जो है इसको सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करना है। तो इसको हम जो है वो मिडिल टर्म ब्रेक वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 1 है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख लिया। इसी तरह जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है 72, तो यहाँ पे हमने 72 लिख दिया। अब 1 और 72 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। अब उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें दो ऐसे नंबर सोचना होता है जिनको ऐड करने से हमारे पास ये मिडिल टर्म का कोफिशिएंट आए, यानी कि +17 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने से क्या आए 72 आए। तो देखें 72 किसके टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है। तो 9 8 जा 72 होता है, और अगर हम 9 को और 8 को जो है वो ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, +17 मिल जाएगा। और +9 और +8 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, +72 मिल जाएगा। तो वो दोनों नंबर्स क्या हो सकते हैं, 9 और 8 हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 17x की जगह पे हम क्या लिख देंगे, +9x और +8x, और +72 इज इक्वल टू 0। अब देखें स्टार्टिंग की टू टर्म्स में हमारे पास क्या है, कॉमन, x कॉमन है, तो हमने x कॉमन ले लिया। अब ये एक्स स्क्वायर और x डिवाइड होगा तो x बच जाएगा। इसी तरह +9x x से डिवाइड होगा तो +9 बच जाएगा। अब इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 8 को कॉमन ले सकते हैं। तो अब देखें 8x और 8 डिवाइड होगा तो x बच जाएगा, और 72 और 8 डिवाइड होगा तो 9 बचेगा। तो हमारे पास जो है वो क्या आ रहा है, x टाइम्स x+9 और +8 टाइम्स x+9। तो अब देखें x+9 जो है वो दोबारा से कॉमन है, तो हम x+9 को कॉमन ले लेंगे, और अब x टाइम्स x+9 को हम डिवाइड करेंगे x+9 से, तो हमारे पास क्या बचेगा, x बच जाएगा। और इसी तरह 8 टाइम्स x+9 को हम डिवाइड करेंगे x+9 से, तो हमारे पास क्या बचेगा, 8 बच जाएगा। तो हमारे पास जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो क्या है, x+9 और x+8। अब देखें इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो x+9 0 होगा या फिर x+8 0 होगा। अगर दो हमारे पास क्वांटिटीज़ होती हैं और उनका प्रोडक्ट 0 होता है, तो इसका क्या मतलब होता है, उन दोनों में से कोई एक क्वांटिटी ज़रूर जो है वो 0 है, या फिर दोनों की दोनों ही 0 है। तो x+9 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये जो है +9 उधर जाके क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 -9 यानी कि -9। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, -9 आ रही है। इसी तरह ये +8 जो है वो उधर जाके -8 हो जाएगा। तो 0 -8 क्या हो जाएगा, -8। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -8 आ जाएगी। तो ये जो है हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं।